अरे उसमें काहे भाग रही हो? हैं? वहीं बैठी हुई हो महिला तुम लोग। अरे तुम ही लोगों के लिए ना सब काम हो रहा, तो वहां से कहां रहो ना, यहीं सब रहो यहाँ। तो अभी तो हम तुम्हारे लिए और काम अभी करेंगे, अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं, तो इसलिए रहो सब रहो, सब वहीं रहो। इधर उधर क्या कि हम तो यहीं बैठ के देख रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम लोग थे, तो अभी हम फिर बोल रहे हैं तो भाग जाओगी? सब साथी हमारे कहे हैं आपको, बहुत अच्छे ढंग से बता दिए हैं, हम तो आपको डिटेल एक एक का बना रहे हैं, तो काहे भाग रही है? तो रहिए, यहां रहिएगा ना, सब रहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री खेल एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग सुश्री श्रेयसी सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, श्री दामोदर रावत जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में यहां आप सब उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। अब एक बार जान लीजिए, तो अभी तो हम लोग कुछ कहने वाले हैं, तो आपको तो याद होगा ना कि हम लोगों का जो एनडीए सरकार जो थी कब बनी। आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो उस समय की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग पहले वाला था, सबको कह देता था कि शाम के बाद बाहर मत निकलिए, घर ही में बने रहिए। तो यही हाल था। ऐसा आजकल होता है, कोई घर में बाहर निकल तो घर के अंदर रहता है, सब बाहर जाता है देर तक। और जानते हैं उस समय लगा दिया था, तो हम उस समय अपना केंद्र में थे, तो जब आते थे अपने इलाके में, तो वही जब जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो उसी के घरवा के जा करके खूब हम हाथ लगाते थे और उसी में फिर उसके घर के अंदर जाते थे। तो ऐसा पहले जो सरकार थी उसका यही हाल था। और यही नहीं, और क्या किया, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के, हम लोगों की सरकार के पहले वाले का। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब हम लोगों के सरकार के पहले यही हाल था। और जब हम लोग सरकार हम लोगों का बना 24 नवंबर 2005 के बाद, और उसके लिए पूरे बिहार में सबके हित का हम लोगों ने और सब लोगों के पक्ष में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले क्या हाल था, मुस्लिम वाले का भी तो वो लोग तो कुछ कर नहीं रहा था, और हम लोग जो रहते थे देखते थे कि उन लोगों को बहुत तरह का दिक्कत था, वो नहीं करते थे।
तो हम लोगों ने तो जैसे ही आए मुस्लिम लोगों के लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम शुरू करा दिए, तो शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। तब मुस्लिम के लिए भी, अब वो लोग तो कुछ नहीं करते थे। अब बाद में फिर हमने देखा था हिंदुओं का भी कि उसके भी कोई कोई जगह में तो इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ करते थे रात में। तो हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों ने तो शुरू में सबका मुस्लिम का कर दिया, अब बाद में थोड़ा पता चला हिंदुओं का, तो बाद में हम लोगों ने उसको भी कर दिया था। और आप समझ लीजिए सब तरह से काम होता रहा है। और सर्वप्रथम तो हम लोगों ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सब काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग कहता था कि लोग कर रहे हैं तो कोई सबको बनावे, उसके लिए जो करता, हमने कहा नहीं नहीं आप ही लोग करा लीजिए। तो वो सब हो गया। तो उन लोगों का मत समझिए कि 2006 में ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो जब हम लोग इसके लिए करा रहे थे तब पहले वाला जो 3,58,000 उनका पहले से 6 से बना हुआ था, उसमें से कुछ लोग चला गया था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। अब उसमें कुछ लोग चला गया था, तो जो हम लोगों का था 2,58,000, उसमें भी उन लोगों में से कुछ लोग चला गया था। तो उसको भी 28,976 उसको फायदा अच्छा हो गया, बन गया। अब फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग जो पहले से है तो इसमें से कुछ लोग तो आया, इसमें तो इनको हो गया, लेकिन इसके लिए ये ठीक नहीं है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सर तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बाकी सब थे, अब उन लोगों को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने कहा कि वो लोग चाहता है तो हम लोगों ने उसके लिए एक अलग कर दिया 5 राउंड में, और उसमें 5 मौके तय किया। अब तक 4 महीना, अब 4 परीक्षाओं का 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। आज जिसमें इन लोगों का पहले था उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया अभी 73,000 बस मात्र। तो उसके लिए फिर और हम एक मौका और दिया गया है, करा रहे हैं कि इसमें से जितना हो सके आ जाए। अब इसके बाद अब समझ लीजिए जो पहले इनका था तो उसमें तो अभी तो 73 खाली उसमें नहीं हुआ है। अब बाकी सब और हम लोगों की तरफ से जो किया था उसको लेकर के अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके अलावे अब तो उन लोगों के लिए हम कह दिए हैं 1 महीने का काम भी तो जो भी हो सके वो हो जाए। अब उसके अलावे हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए इसके अलावे अब बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। यानी जो पहले था अब उसमें से भी बहुत सब हो गया है और कुछ बच गए उनको भी करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी हम लोगों ने किया है। तो ये सब तो आपको बता ही दिए हैं कि 5,24,000 और फिर जो बच गया उसके लिए भी करने, जो भी हो जाएगा। और उसके अलावे हम लोगों ने फिर से और ज़्यादा करवा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो भी इसमें शिक्षा में तो और लोगों को जितना फायदा हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र
39 मरीज ही आते थे, और यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज। जो हम लोगों की सरकार के पहले जो हालत था, समझ लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं का तो हम लोगों ने काम आगे करना शुरू किया था, तो उसी समय जो देखा कि इन लोगों की स्थिति बहुत खराब है, और उन लोगों को भला बताइए कहीं इलाज के लिए जाता है 1 या 2, तो ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हैं। अब काफी संख्या में सब रहती है, किसी को भी कोई तरह का दिक्कत हो उसको कोई दिक्कत नहीं, सब जगह से इलाज करता है। अब पहले वाला का देखे ना, अभी हम आपको बताए, तो यही सब काम क्या करता था, कुछ नहीं। तो हम लोगों की सरकार ने तो शुरू से ही काम शुरू किया, तो इसी के लिए सब कुछ काम हुआ। अब पहले आप समझ लीजिए कि इन सब चीजों के लिए जो कुछ भी संभव था उस सब के लिए हम लोगों ने करने की कोशिश की है। सब जगह पर जो हम आपको बता दिए हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, वो सब कुछ हो गया है। अब उसके बाद उसमें और भी था, पहले से ही 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब ये जो हुआ था इस सब का, हम लोगों के पहले वाले का 15 साल वो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो उसी में हमको लगा कि नहीं भाई, इसको तो अच्छा और होना चाहिए, तो उसके लिए तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो उनकी संख्या अब हम लोगों ने तत्काल बढ़ा दिया, 12 कर दिया गया, और अभी 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे, तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा और जगह 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण में शीघ्र पूरा हो जाएगा। सब लोग हम लोग किए, और लोग किसी को करता नहीं था, सबको फायदा होगा। तो उसी के लिए जो पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए तो हम लोगों ने और अच्छा काम करना शुरू किया। अब जो पटना में है, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग घूम घूम करके खूब आखिर उसको बढ़वा रहे हैं, और उसके लिए हमने तय कर दिया है कि 5,400 बेड होगा। अभी 300 से ऊपर हो गया, ये सब कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। इसके अलावे तो 6 था, तो उसमें से एक का ही बता, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को हर जगह से 2,500 बेड का विकास किया जा रहा है, उसके लिए काम शुरू किया गया, वो भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IGIMS का, तो उसको भी हमने बहुत बढ़ाया है, काफी हम किए हैं। अब हम कर दिए हैं उसके लिए कि कुछ बढ़ना तो शुरू हुआ है, हमने कहा कि उसको और करा देंगे, 3,000 बेड का बनाया जा रहा। तो एक एक जगह के लिए पहले से वो सब कुछ नहीं किया, सब के लिए हम लोगों ने हर जगह से काम किया। तो फिर राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने जब सरकार बनी तो कराया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब जिसमें लगभग, अब उसके बाद शुरू में तो उतना था, बाद में हो गया, लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबका काम शुरू किया है। और उसके बाद 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। और उसके कृषि में क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अरे उसमें काहे भाग रही हो, हैं? वहीं बैठी हुई हो महिला तुम लोग, अरे तुम ही लोगों के लिए ना सब काम हो रहा, तो वहां से कहां रहो ना, यहीं सब रहो यहाँ। तो अभी तो हम तुम्हारे लिए और काम अभी करेंगे, अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं, तो इसलिए रहो सब रहो, सब वहीं रहो। इधर उधर कहा कि हम तो यहीं बैठ के देख रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम लोग थे, तो अभी हम फिर बोल रहे हैं, तब भाग जाओगी। सब साथी हमारे कहे हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से बता दिए हैं, हम तो आपको डिटेल एक एक का बना रहे हैं, तो काहे भाग रही है? तो रहिए, यहां रहिएगा ना, सब रहिए, तो ठीक है। तो 2008 का तो हमने बताया, कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। और उसके बाद सब तरह से
सबकी कृषि के क्षेत्र में सब तरह से बहुत अच्छा भी 8 में भी हम लोगों ने करा दिया। अब उसके लिए 2008 से 12 तक पहला, 2012 से 27 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई जा रही है, चलाई गई जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। और साथ ही इसके बाद फिर इसका जो आपको बता दिए 8 से 22, 12 से 17, 17 से 23 और उसके लिए हम लोगों ने बना दिया 24 से 29 तक, तो ये सब भी काम हो रहा है। तो इसके लिए चौथे कृषि रोड मैप में भी तो ये जो 24 से जो 2029 का के तहत योजनाओं का तेजी से काम हो रहा है। अब ये सब काम तो हम लोगों ने सबके लिए किया है और सब काम बढ़िया हो रहा है। और आप सुन लीजिए, वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत सब जगह से 7 काम हुआ। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा है हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सातवां है असर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो वर्ष 2018 में ही हम लोगों ने देखिए 2015 से शुरू हुआ 20 तक, तो उसके पहले ही हम लोगों ने हर घर बिजली का तो बहुत बुरा हाल था सरकार में, उधर से कोई काम नहीं, पटना में 8 घंटा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से ही उसके लिए काफी पैसा लगा करके करने लगा। तो उसके लिए 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब उसमें तो इतना पैसा हम लोग लगाए थे कि शुरू में थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में हमको लगा कि इसको कोई पैसा नहीं लगना है, तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सब लोगों के घर पर कहीं कोई पैसा लगता है? अब तो बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। अब उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए और काम करने वाले हैं। हर प्रकार से उन लोगों के लिए हम लोग काम करवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आप लोगों के घरवा पर आपको पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से ऊपर बना दिया जाएगा। तो नीचे वाला आपको मुफ्त है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और ऊपर वाला भी देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ये सब हम लोग सब करना चाहते हैं, तो ये सब काम करवा रहे हैं। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा किया जाएगा, सब चीज आपके लिए अच्छा होगा। और फिर वर्ष 2020 से 7 निश्चय के तहत पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं, अब जो पहले से जो किया गया था, आप जानते हैं 20 से 25 तक, तो उसमें थोड़ा बच गया, वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। जो भी काम बचे हैं शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। तो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए और भी काम था। पहले हम लोगों ने कर लिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार करने के लिए, तो 10 लाख नौकरी भी पूरा हो गया। और 10 लाख रोजगार जो था उसमें भी शुरू से लगा कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा दिया, तो अब उसका 40 लाख हो गया। तो दोनों को मिलाकर 10, 20 की जगह 10 और 40 मिलके 50 हो गया। तो अब तो हम लोगों ने तय कर दिया, अब इस बार जो सरकार शुरू हो गया है, तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना शुरू किया जाएगा। तो उसमें भी जैसे उसमें बहुत ज्यादा हो गया था रोजगार में, तो अब उस तरह से महिलाओं, इसके लिए
नौकरी के लिए 10 ही था। अब इसके लिए अगले बार जो किया जा रहा है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए, तो इसमें जान लीजिए कि नौकरी का और भी होगा, तो सब तरह से काम होगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी अनेक काम काफी काम पहले भी हम बता चुके हैं, अब उसके अलावे भी और सब कर दिया गया है। अब वो लोग चाहता था बेचारा पहले, तो उसकी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया उसको। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से हम लोगों ने वेतन दे दिया। तो सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावा आप समझ लीजिए हम लोगों की तरफ से बहुत किया गया है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को। तो हम लोगों ने शुरू से ही पहले जो कर दिया था, तो उसमें था पहले वाली पेंशन की राशि 400 रुपये, अब उसके बाद इस बार और बढ़ा करके और कर दिया है 1100 कर दिया गया है। ऐसे 1 करोड़ और आप समझ लीजिए 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए अब वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना भी हम लोगों ने करवाया था, सब पार्टी के लोगों से भी बात किया था, मिला था, बात हुआ था। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि जो कोई गरीब है उसको भी मात करना चाहिए। तो उसी में हो गया 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब परिवार पाए गए उसमें तो सबका है, अपर कास्ट का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, दलित का, महादलित का और मुस्लिम का, सबका हुआ। तो उसके लिए सब काम किया जा रहा है। अब सभी परिवारों का रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। और अब तक समझ लीजिए 94 लाख में 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और बाकी जो है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा पूरे तौर पर। पहले तो हम लोग कर रहे थे कि 5 साल में होगा, उसको छोड़ दिया। अब इतना तेजी से काम हो रहा है और उसके लिए ये भी कर दिया है कि जहां कहीं भी कोई जरूरत पड़े 2 लाख रुपया का, तो 2 लाख रुपया से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। एक तरह से सब काम किया गया है जहां भी थे, आप समझ लीजिए पूरे बिहार में। तो जो उनके लिए भी सब कुछ हुआ, और वो सब तो हम लोग 2023 में किया था, उसके लिए भी इतना काम कर रहे हैं। अब महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में आप जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू में ही उसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को, नगर निकायों को, 2006 में पंचायती राज संस्था और वर्ष 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने सभी महिलाओं के लिए तय किया कि उसका भी महिलाओं का 50% होगा और 50% होगा लड़का का। तो इसी तरह से काम हम लोगों ने उसी तरह से 6 से कर दिया, 6 और 7 में पूरा हो गया और सब तरह से काम चल रहा है। आगे 4 चुनाव हो चुका, सब अच्छा चल रहा है। अब उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक, महिलाओं का इसको बना दे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें सब तरह से महिलाओं को भी। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता, अब उसके चलते जो हम लोगों ने काम किया सब जगह, तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का, तो हम लोग तो केंद्र में रहते थे, जाके देखते थे, बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार यहाँ बन गई तो यहीं पर हम देखने के लिए गए, वही 6 में सब जगह, तो देखा कि बहुत कमी है उसकी। तो इसी के लिए हम लोगों ने सब तरह से स्वयं सहायता समूह का संख्या जो कम था, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और उसका नाम जीविका दिया, और उसके लिए जीविका दीदी भी कहते हैं। ये भी सब काम करा दिया गया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,000 6,000 हो गई। और जो सबको जीविका बनाए उसी में, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। तो हर प्रकार से इस काम को किया गया है।
और उसके अलावे हम लोगों ने फिर देखा कि शहरी क्षेत्र में भी कोई ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसलिए 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें सबका जीविका भी रखा, जीविका दीदियों का। तो जिनकी संख्या अब इसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां अब इसी तरह से बढ़ रहा है, वो और भी शहरी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने तो जो यहाँ पर किया था और वहाँ नहीं था, तो उस समय तो जो केंद्र में मंत्री था कांग्रेस वाला, तो वहाँ के देखा था, तो देखा कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया है। तो हमसे मिले तो हमने कहा कि भाई ये देखिए, आप पहले वाला आप लोगों का जो था कोई काहे नहीं बिहार के लिए किया, हम लोग तो देखे सबका गड़बड़ था, तो इतना बिहार का सब कर दिए। और इसके लिए जान लीजिए, जो स्वयं सहायता समूह है और महिला है सब, उसका नाम हमने जीविका दिया है और जीविका दीदी भी कहते हैं। तो आप पूरे देश में करिए, तब बात मान लिया, मेरा आजीविका भी कर दिया। तो ये सब बात समझिए, जितनी है महिला है जीविका दीदियों का जितना काम कराया, तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब काम सब कुछ करा दिया है। और जो हम लोगों ने जो शहरी था उसके लिए भी आपको बता दिया, सब काम हो रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए भी, जो देख लीजिए, एक बार हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में भी 4 जगह और फिर 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह आपके जिले में भी आए थे और सब जगह देख रहे थे कि कहाँ कोई दिक्कत है। तो जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, सब लोगों से पूछे भी, सब कुछ किया। तो उसके लिए पूरे बिहार में अभी हम आपके राज्य का भी बताएंगे, उसी समय दे देंगे तुरंत हम एक और के बाद। तो सब जगह, तो पूरा तौर पर सब जगह देखे तो सब जगह में जितना की जरूरत थी तो पूरा करने के लिए पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई और सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी सभी बहुत जल्दी से शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। आपका भी हमें भी बता देंगे थोड़ा देर में। और आप समझ लीजिए, हम लोग तो इतना भी कर रहे थे, अब केंद्र सरकार का भी सहयोग हम लोगों को अब बिहार को मिल रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है, देखते भी हैं और करते भी हैं। अपने सरकार की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी तो हमको जुलाई 2024 का बता दिए और फिर उनके द्वारा फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उन लोगों के केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और कोई ये था आयोजन हुआ था। उन्होंने फिर पिछली बार हम लोगों के बिहार के लिए इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो बहुत सारा काम वो कर रहे हैं, बहुत काम हुआ है और बहुत जगह भी जाते हैं। तो आप जानते हैं, इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और वो भी पूरा बिहार बहुत जगह आ करके देखते थे और किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए सब काम करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उनके द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी बहुत काम आपके लिए किया जा रहा है। तो आप जानते हैं ना, सब काम बिहार का कितना हो रहा है। अब एक चीज हम इस बार के लिए कह देते हैं, तो जो हम आपको बता दिए हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों में 2005 से 30 में किए जाने वाले कार्य, तो हम लोग तो पहले किए थे 5 से 10 तक, और फिर 10 से 15 तक, और फिर 15 से 20 तक, और फिर 20 से 25 तक। तो ये भी हो गया है 25 से 30 तक के लिए सब काम किया। तो पहले भी जो भी हुआ था उसको चारों कार्यालय में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो,
महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। तो ये भी जान लीजिए जो किया जा रहा है पूरे बिहार में, और उसके बाद आपके लिए भी हम इसके बाद कहेंगे। तो पहला उन्होंने शुरू किया है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और तीसरा है पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की जाएगी। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। इसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शिक्षकों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ के लिए भी जो किया जाएगा अभी हम आपको बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा। इससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब बिहार का समझ लीजिए, इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य है 4-5 जो बढ़िया है बाहर, उसी तरह से बिहार और केंद्र के सहयोग से और यहाँ जो काम किया जा रहा है सबसे बहुत कुछ हो जाएगा। एक एक बात जान लीजिए, किसी को कोई कमी और दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब आपके जिले में, जमुई जिले में कराए गए कार्य
आपको याद होगा जमुई का पहले क्या हाल था, पहले हम बता दिए हैं, पहले वाले कितना गड़बड़ करते थे। तो जो हम लोग तो उसमें किया, तो 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, उन लोगों की सरकार, हम पहले बता दिए। उसी तरह से यहाँ भी कुछ नहीं किया था। पटना से जमुई आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज़्यादा समय लगता था। जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो देखिए, जो हम पूरे देश के बारे में एक बता दिए, इस तरह से आपके जिले में भी वो लोग कुछ नहीं करता था, यही सब लोगों के खिलाफ ही यहाँ भी किया था। तो हमारी सरकार ने 2005 से ही जमुई जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। जमुई में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। और जमुई के सिमुलतल्ला में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। और ये जो है लछुआरा में महावीर जैन मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। तो ये सब काम भी कराया जा रहा है। और एक बार तो हम जो आपको बता दिए हैं कि 24 के दिसंबर में, और इसके यहाँ के बारे में भी आपसे बात किए थे, सब कुछ हुआ था, तो सब लेकर के बता दिए कि पूरे बिहार में उतना हो गया था 44। तो यहाँ के लिए हुआ था। जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए जमुई जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब इसका भी समझ लीजिए, जो भी जिस तरह से आपके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। तो किऊल जलाशय योजना का विस्तार कराया जा रहा है। और गरही डैम में ये जो इको टूरिज्म विकास किया जा रहा है। और किऊल नदी पर पुल निर्माण किया जा रहा है। और गिद्धौर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और पतनेश्वर धाम का विकास किया जा रहा है। और सिकरिया गांव तक सड़क एवं पुल बनाया जा रहा है। और नक्की नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। और ये बरनार जलाशय का नए सिरे से काम कराया जा रहा है। और चकाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसका भवन निर्माण किया जा रहा है। और उसके जमुई के 7 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी कमी है आपके लिए सबका सब चीज हम करवा रहे हैं। हर चीज सबका सब हो जाएगा, सब तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा ढंग से विस्तार होगा। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी पहले जो 7 निश्चय के बारे में कहा था कि के तहत पहले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में, तो अब जमुई जिले में अनेक काम कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे, जिनके मुख्य काम निम्न है आपके लिए, जो हम पूरे देश के लिए काम शुरू किया है। अब उसमें भी जान लीजिए, 7 राउंड में देख लीजिए, सब काम आपके लिए होने वाला और होगा। पहला है रोजगार के लिए जिले की 2,74,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये समझ लीजिए आपके लिए जो कर रहे हैं। तो पहले जो किया था 10,000 रुपये सबसे, तब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है जो है जमुई जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी का बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 841 गांव में
दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 152 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। चौथा है, सभी 10 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा है, सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं जमुई सदर अस्पताल का अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, जमुई जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है आपके लिए, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये काम भी कर दिया है जो इस बार का 7 निश्चय 3 है, जो 25 से 30 के बीच में, ये सब काम इस तरह से, इतना सब तरह से आपको फायदा होगा और सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो एक बार आप जान लीजिए, केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा और कितना अच्छा सब काम हो रहा। तो आप जान लीजिए, इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो सब आप बढ़ेंगे, सब के लिए तो आपको बताना दिए हैं। सब ठीक हो रहा है ना? तब अच्छा लग रहा है, खड़ा होकर बताइए ठीक है, बोले। अब आप सुनिए, अभी लोग आएंगे, ये सब पूरे बिहार और यहाँ के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो ये लोग सब करेंगे और सब जगह हो जाएगा। इतना जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा, इनके पास हम जाते हैं। हाथ एक बार उठा दीजिए।